नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में कौन सी ऐसी पार्टी है जो लगातार भाजपा के संपर्क में है? कौन सी वो बिहार की पार्टी है जो भाजपा के संपर्क में होते हुए बिहार में अपने लाइन लेंथ पर आगे बढ़ रही है? देखिए, दावा तो मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, कई पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। जब से चिराग पासवान का बिहार में ये जो शर्तें हैं वो सामने आई हैं, तब से एक हल्ला हो गया है कि बिहार में जल्दी ही एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान होंगे। ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि चिराग पासवान और भाजपा दोनों तरफ से जो मैसेजेस और हिंट्स दिए जा रहे हैं ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे भी अंदर की खबर तो ये है ही, हमने ही वो खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी कि चिराग पासवान जिन 4 शर्तों के आधार पर भाजपा के साथ वापस आना चाहते हैं, उन शर्तों को लेकर भाजपा में खासा माथापच्ची हो रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस को लेकर जो तलवार लटका दी गई है, सीटों के समझौते को लेकर जो तलवार लटका दी गई चिराग की तरफ से, ये पार पाना, इसको समझ पाना, इसको साध पाना संभव नहीं हो पा रहा है अमित शाह और उनकी टीम से। लेकिन फिर भी चिराग पासवान को लेकर भाजपा काफ़ी आशान्वित है। बिहार में जिस तरीके से रामविलास पासवान के साथ चिराग पासवान और जो पूरा कुनबा था उनका, वो भाजपा के साथ रहा, एक स्वर्णिम दौर भी बिहार में भाजपा ने देखा। और आज भी बिहार में भाजपा कागज पर काफ़ी मजबूत है, भले ही वो सत्ता में नहीं मौजूद हो, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने के लिए उसके पास विधायकों की संख्या अच्छी है। और आगे चल के वो चाहेगी कि फिलहाल जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि भाजपा का बिहार में कोई सहयोगी नहीं है, उसे भी समाप्त करे। इसको लेकर भाजपा ने असुमे का घोड़ा छोड़ दिया है। मुकेश सहनी से बातचीत चल रही है, अन्य दलों को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चिराग पासवान को सबसे पहले वो चाहती है कि अपने पाले में कर ले। बिहार में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है, और जिस तरीके की रणनीति चिराग पासवान ने पिछले 1 साल में जमीन पर उतारी है, उसकी वजह से चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। इसको भाजपा भुनाना चाहेगी। इसके अलावा आरसीपी सिंह को लेकर भी भाजपा की कोई तैयारी बड़ी चल रही है। दिल्ली में ये सब मंथन जारी है, लेकिन इस बीच चिराग पासवान 4 तारीख को फिर राजगीर पहुंचेंगे और वहां अपनी पार्टी का एक मंथन शिविर शुरू करने जा रहे हैं, चिंतन शिविर, मंथन शिविर, जिसके माध्यम से वो पार्टी के विस्तार को लेकर लगातार चर्चा करेंगे। यानी एक तरफ भाजपा का ऑफर है, उसको बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे हैं चिराग पासवान। वो अपने पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो भाजपा खुद घर से बुलाकर ले जाएगी। वरना भाजपा जिस तरीके से पिछले साल की थी, लाख हनुमान अपने आप को बोलते रहे चिराग पासवान भाजपा के, लेकिन भाजपा ने उनके साथ हर बार अन्याय किया। घर से बाहर निकालना हो, पार्टी टूटनी हो, इन सब के दौरान चचा को मंत्रालय देना हो, ये सब कुछ भाजपा ने किया, लेकिन चिराग पासवान को इसका दंश अभी भी है। इसीलिए शायद चिराग पासवान भाजपा के बुलावे पर एक बार में ही जा नहीं रहे हैं, शर्तें लगा दी हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान के दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात भाजपा के एक और दिग्गज नेता से हुई है, जिनके संपर्क में वो काफी दिनों से लगातार रहे हैं। इस दौरान ये कंफर्म हो गया है कि चिराग पासवान केंद्र की ड्यूटी संभालने जा रहे हैं। यानी चिराग पासवान, जो कि दूसरे लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय मिलने जा रहा था जिन्हें, वो मंत्रालय उन्हें अब मिल सकता है। भाजपा कुछ शर्तों पर चिराग पासवान को पीछे हटने को लेकर ये एक लुभावना गिफ्ट दे सकती है। खास बात क्या है, जान लीजिए। देखिए, पशुपति पारस को भाजपा चाहती नहीं है कि तुरंत ही बाहर कर दे, क्योंकि पशुपति पारस को बाहर करने का मतलब है अगले दिन ही बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ललन सिंह और नीतीश कुमार उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लेंगे। ऐसे में ये भाजपा के नहले पर दहला हो सकता है। लेकिन भाजपा चाहती है कि फिलहाल चाचा भतीजा दोनों को ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना ले, आगे चल के दोनों को एक रास्ते के तहत एक क्रॉस टेबल बिठाकर बातचीत करके कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे सब कुछ ठीक भी हो जाए और एनडीए का कुंदा बढ़ भी जाए। लेकिन इसके लिए फिलहाल चिराग पासवान की जो शर्तें हैं, उनमें एक शर्त चचा को बाहर करना, उनको मंत्रालय से हटाना, वो बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को मंत्रालय दे दिया गया है, उनको ऑफर कर दिया गया है कि आप इस मंत्रालय का पदभार संभालेंगे, आगे चल के बिहार के एक और बड़े नेता का मंत्रिमंडल में शामिल होने का खबर हम आपको देंगे। लेकिन चिराग पासवान के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर लगभग पुष्ट मानिए। ये ऑफर जो दिया जा चुका है भाजपा की तरफ से चिराग पासवान
पासवान को अपनी पार्टी के नेताओं से बैठकर बातचीत करके इसे बस कंफर्म करने की देरी है और उनके एनडीए में एंट्री की खबर आप सीधे तौर पर उन्हीं के मुंह से सुन लीजिएगा। तो फिलहाल ये सारी जद्दोजहद चल रही है, चचा पर तलवार लटकी हुई है लगातार, और पशुपति पारस जो हैं वो अपनी पार्टी को संभालने के साथ साथ एनडीए में अपने कद और पद को लेकर भी चिंतित हैं। लेकिन चिराग पासवान के दोनों हाथ में फिलहाल लड्डू नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लगातार तेजस्वी यादव उन्हें वेलकम कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने भी शर्तों को मानते हुए एक शर्त के ऊपर कहीं ना कहीं एक गिफ्ट साथ में देते हुए चिराग पासवान को अपने पाले में करने का एक जो चाल है वो चल दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।